पिछली बारी जी मंत्री बने, आप उद्योग मंत्री बने, क्या उद्योग लगाया? बट्टे लाई थे चिनौर खड़गलांदे जी, ये है साड़ा इंडस्ट्रियल एरिया। 17 करोड़ रुपए आपने खर्च दिए, कुल मिला के 32 करोड़ आपने इंडस्ट्रियल एरिया में खर्चे। एक रोजगार नहीं आया, एक इंडस्ट्री नहीं आई। रोजगार 6,500 बेरोजगार, जो सरकारी आंकड़े जी हैं, सिर्फ 41 रोजगार। मैं हैरान हूं कि भाई बीजेपी ऐसे आदमियों पर फिर से दाव खेलना चाहती है। खेलें, जनता नहीं उनका इस बार भरोसा कर रही है। बीजेपी तो भरोसा, कह रही है कि डबल इंजन की सरकार इस बार फिर से मोदी सरकार। अरे डबल इंजन क्या, ये तीसरा इंजन भी लगा हुआ उसमें, गुर्गों का इंजन। ये गुर्गे के इंजन धक्का दे रहे हैं। हर गांव में इन्होंने अली बाबा 40 चोर वाली राजनीति बनाई हुई है। एक अली बाबा बन गया, 40 चोर गांव में फैला दिए। अब आपको कोई काम कराना है, विडो पेंशन भी लगानी है, तो ये डिसाइड करते हैं जी ये हमारी वोटर हमको वोट देती है या किसी और को देती है। कमाल हो गया। सरकारी योजनाएं धरातल पर नहीं उतरी, गरीबों के मकान नहीं बने, गरीबों के बच्चों को रोजगार नहीं मिला। इनके मकान बने, इनके बच्चे सेट हुए, गुर्गों के बच्चे सेट हुए। और मुझे लगता है गुर्गों की राजनीति का अंत तुरंत होना चाहिए। इसके लिए हमारे समाज में जसवां परागपुर में कोई स्थान नहीं। डीओ ऑर्डर लगा के जो सरकारी तबादले होते हैं, जिसके गढ़ रहे पिछली बार शगुन इकट्ठे कर करके अपने पैलेस बनाने वाले, ऐसे लोगों की भी राजनीति में, जिनका कोई चरित्र नहीं है, उनका भी कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सुरेंद्र मनकोटिया जी एक वार्ड पंची का इलेक्शन शायद भी अपना बड़ी मुश्किल से निकाल पाएँ। इसलिए लोगों का भरोसा एक बार ऐसा जागा है कि आइए मिलकर स्कूलों में टीचर पूरे करें, अच्छे अच्छे कॉलेज जाएं। हम बसों के किराए खर्च के नदौन हमीरपुर क्यों जाएं, बड़े बड़े कॉलेज हमारे यहाँ आए। मर्चेंट नेवी की कंपनी खुली है संजय पराशर की, जी डाडा सिबा में, रक्कड़ में। पूरी वहाँ पर से हिमाचल से जनता आती है नौकरी मांगने। अगर अच्छे दफ्तर खुलेंगे तो नौकरियां मिलेंगी। जी तो जनता का प्यार भरपूर है, लघु उद्योग खुलें, हमारी महिलाएं, माता बहनें, उनका भी सशक्तिकरण हो। हाँ, ढोंगी बाबाओं के पास जाके मत्था टेकना ये किसी की फितरत हो सकती है, पर ऐसे खुराफातियों के लिए हमारे समाज में जगह नहीं है। अगर बात करें आम आदमी पार्टी भी इस बार किस्मत आजमा रही है, उनका भी कहना है कि इस बार गुजरात और हिमाचल में दोनों जगह सरकार बनाएंगे। क्या लगता है, आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है? यहाँ पर सिर्फ आम आदमी है, जहाँ तक पार्टी का सवाल है ये सारे गायब हैं। इन्होंने टिकट दिया और इन्होंने अपनी जो एक उपस्थिति दर्ज कराई है वहीं तक ही सीमित है। और मुझे लगता है 68 सीटें हैं, हो सकता है 65 सीटें जिन्हों की जमानत जब्त हो। ये सीरियस नहीं है, इनके लिए ये मजाक है कि हमने पार्टी बना लिया, हम दिल्ली का मॉडल दिखाएंगे। दिल्ली का ना केजरीवाल जी आते हैं, ना सिसोदिया आते हैं, आधे बंदे इनके जेलों में जा रहे हैं। और मुझे लगता है इनका जो कम्युनिस्टवाद है, ये एक नया प्रकरण शुरू हुआ है आम आदमी पार्टी में। ये फेल्ड पार्टी है। जहाँ संजय प्राशी का विजन क्या है जसवा परागपुर को लेकर? मेरे भी कई सपने हैं, भगवान करे हमारे यहाँ पर भी डाडा सिबा में मेडिकल कॉलेज हो, हमारे यहाँ पर परागपुर में आईटी पार्क्स हों, हमारे यहाँ पर वकालत के कॉलेज हों, बीएससी ऑपरेशन थिएटर, एमएससी, एमकॉम, एमए, पीएचडी, जेबीटी, बीएड, इस प्रकार के कॉलेज हों। 100 करोड़ रुपए संजय पराशर शिक्षा संस्थानों में लगाने के लिए प्रयत्नशील है और ये विधानसभा में जाकर करेगा। दूसरा, ना तनख्वाह लेंगे ना पेंशन लेंगे। संजय पराशर ने यह संकल्प लिया है, गरीबों के मकान बनाएंगे। आज तक जिसको बनाया खाली जेबा लेके आएंगे, नले अपनी जेबा पर आ कर दे। जी हमने इसको बदलना है, हमने नई राजनीति की परिभाषा लिखनी है। 2,500 गरीबों के मकान बनाने की इच्छा है। 5,000 नौकरियां युवाओं को हर साल आएँ। यहाँ पर युवा वो सिर्फ गुरगियां से ही सेट होंगे जी। गरीब बेचारा 1 नंबर इधर रह गया, 2 नंबर इधर रह गया, क्या करा कर दे जी, एप्लीकेशन लेके टोपा कर दे। कोई हो रोजगार मंत्री हो, तो ऐसा मेरा मानना है। 6,000 पौधे हमने लगाए जी 1 साल में, 2 लाख पौधे हर साल लगाऊं, जंगल ना कटें, इसके लिए भी प्रयत्नशील हूँ। लघु उद्योग लगे, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप में, जैसे हमने स्वर्ण इंटरनेशनल एक प्रयोग किया, बड़ा सक्सेसफुल हुआ। उधर 12 महिलाएं काम करती हैं जी और वो 5 से 8 हज़ार कमाती हैं। ऐसे लघु उद्योग लगें। जी अगर बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, स्वास्थ्य के लिए रेफर हो के टांडे चली गए जी, टैक्सियाँ बैठा जी, एक 500 रुपये का टीका लगना है, 2,000 टैक्सियों के। संजय पराशर एमएलए की गाड़ी एम्बुलेंस बनकर चलाएगा। आईजीएमसी शिमला में जो जसवां परागपुर से जाएगा, उसके रहने की व्यवस्था लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एमएलए संजय पराशर अपने घर में रखेगा, जो एमएलए का घर मिलता है। ये हमारी सोच है, ये हमारा संकल्प है। और किसान जो यहाँ पर परेशान है, हद हो गई आवारा पशुओं की, हद हो गई बंदरों की, और हद हो गई लंपी स्किन डिसीज से मरी हुई गांव के गाय के बाद मंत्री का चुप रहना। अभी वो एक्स एमएलए के दिन गुजर गए। और संजय पराशर किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रयत्नशील और करेगा, कर सकता है, इसलिए जनता प्यार। राजनीति करने वाले खत्तां दियां लकीरां ते मत्थे दियां तकदीरां जो कदे नहीं समझते जी। ये गरीब जो है, इदा घरे दा आंगन होई, गुआ दा लेप होई।
जहां तक संजय पराशर का सवाल है, दावे से कहता हूं विधानसभा में चर्चा करूंगा। 43 हिंदुओं के मंदिर हमारी सरकार ने अपने कब्जे में रखे हैं, डीसी के पास रहते हैं। अरे मुसलमानों की मस्जिद मुसलमान संभालते हैं, जी सरदारों के गुरुद्वारे सरदार संभालते हैं, जी गिरिजा घर क्रिश्चियन संभालते हैं। जी हमारे मंदिर सरकार संभालेगी? संजय पराशर इस प्रकार की कार्य पद्धति का सरकार का विरोध करता है। सरकार किसी की भी आए, हिंदू मंदिर हमारे अपने ट्रस्ट चलाएं, हम उसकी सिक्योरिटी खुद रखें और हमारे मंदिरों में सरकारी दखलंदाजी शून्य हो, हम ऐसा करके देंगे। और जहां तक गौ हत्या का या फिर गौ को संभालने की बात है, जी 10,000 कनाल भूमि पर संजय पराशर पूरे एशिया का सबसे बड़ा फेंसिंग लगाकर आवारा पशुओं को संभालने वाली व्यवस्था खड़ी करेगा। गांव वाले भी 200 रुपए पर गाय कमाएं, वेटनरी कॉलेज बड़ा सा खुल जाए। हमारे पास विजन है, हमारे पास ईमानदारी से काम करने की ताकत है, दुनिया बल दे रही है। जसवा परागपुर की बात छोड़ो, मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे हिमाचल का। बाहर बाहर से फोन आ रहे हैं हमारे दोस्तों को, वो कहते हैं यार बड़ा खरा मंदा मिले अदियाँ गवाही देंदे। लोकी इस बारी अपना मन बनाई चुके ने। ये गलाण वाली गल्लां ने जी, पार्टी का पोस्टर लाई था, टिकट लाई था, फलाना लाई था, ये जिन्ने मर्जी पोस्टर लाई लन, सर हम लोगों के दिलों में बसते हैं, लोग तो पोस्टरों ये भी में कहते नहीं। हैं कि संजय पराशर ने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया पहले। ये राजनीति के लिए किया है, जब ऐसे लोगों की सेवा की है। चलो हमने खर्च किया, हमने कौन सी शराब के ठेकों पे खर्च कर लिया, हमने कौन सी बॉम्बे से कोई नचनियां बुलाकर कोई भीड़ इकट्ठी करके भाषण दे दिए, जी हवन यज्ञ किए, मोतियाबिंद मुक्त समाज खड़ा किया, टीबी मुक्त समाज खड़ा कर रहा हूँ, 74 पेशेंट्स की जवाबदारी लेकर बैठा हूँ, जी 6,000 ऑपरेशन कराए, अपनी माँ का लाल हूँ, जसवां परागपुर का लाल हूँ। गुरु की कृपा से पैसे कमाए, गुरु की कृपा से पैसे खर्चे, यही मौज में जी रहे हैं, यही मौज में जीते रहेंगे। जी जय बाप जी बेटी।